नमस्कार विद्यार्थी, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास लेके आए वो घड़ी की आपकी तीसरी क्लास है कंप्लीटली। और घड़ी के जो तीसरा पार्ट है उसमें कंप्लीटली हम कवर करने वाले हैं जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी का तेज या धीमा होना। तो ये तीनों टॉपिक को डिटेल में कंसल्ट करने वाले दोस्तों। अगर ये तीनों टॉपिकों को आप भी अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को सही करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखो विदाउट स्किप किए हुए। तो चलो शुरू करते हैं। आज अपन आपके सामने सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब समय की, फिर जल प्रतिबिंब समय की, फिर घड़ी का तेज या धीमा होना। ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में डिस्कस आज अपन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब से, मिरर इमेज से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं मतलब मिरर में देखते हैं, तो ये बात नोटिस करी होगी आपने कि जब भी हम कभी दर्पण में देखते हैं या फिर मिरर में देखते हैं तो हमको कैसा दिखाई देता है। तो भी हम दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है, ऐसा आप कह सकते हो। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमको दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई। जैसे आप मान सपोज करो, जैसे ये जे लिख रहा है आपका, जब दर्पण में देखोगे जे आपको इस प्रकार दिखाई देगा, मतलब दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देगा। फिलहाल तो देखो घड़ी पढ़ रहे हैं अपन, तो घड़ी के बारे में बात करेंगे। तो घड़ी में मान लो जैसे यहाँ 4 बज रही है आपकी, इस प्रकार से ये 4 बज रही है, तो 4 बजा हुआ जो दिखाई देगा ना आपको, वो 8 बजा हुआ दिखाई देगा। अभी आप 4 बजा हुआ दिखाई देगा, कितना बजा हुआ दिखाई देगा आपको? 8 बजा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से मतलब उस सुई पे तो कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, पहले ये सुई में परिवर्तन होगा आपका। मतलब जो 4 बजा हुआ होगा ना, वो आपको 8 बजा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से जब हम दर्पण में देखेंगे 4 क्या दिखाई देगा? 8, मतलब दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब आप सोच रहे हैं सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो भैया पेपर में क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट। किस प्रकार के प्रश्न होंगे? यदि देखो इस प्रकार दर्पण समय देकर या तो वास्तविक समय पूछेगा या वास्तविक समय देकर दर्पण समय पूछेगा। किस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनेगी देखो, है ना। देखो वास्तविक समय क्या, दर्पण में देखने पर घड़ी का समय क्या होगा, और ऐसा भी हो सकता है, या दर्पण समय देकर वास्तविक समय पूछ सकता है। तो एक लाइन बोल रहे उसको गौर सुनिएगा। जब एग्जाम में आपसे वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब समय पूछे या दर्पण प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछे, यदि समय 1 से 11 के मध्य का हो तो 11:60 में से घटाकर प्रश्नों को हल करेंगे। ये बात गांठ बांध लेना। यदि समय 11 से मध्य का हो, 1 से 11 के मध्य का हो, तो 11:60 में से घटा के प्रश्नों को हल करेंगे। मतलब 11:60 में से घटाएंगे और प्रश्नों को हल कर देंगे। और यदि समय 11 से अधिक का हो तो फिर आपको 23:60 में से घटाना पड़ेगा। अगर 1 से 11 के मध्य का हो तो 11:60 में से घटा सकते हो, और 11 से अधिक का हो तो 23:60 में से घटा सकते हो। इस प्रकार से घटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1 से 11 के मध्य का हो तो 11:60 में से घटा सकते हैं, और 11 से अधिक का हो तो 23:60 में घटा के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चाहे वास्तविक समय देकर दर्पण समय पूछे, चाहे दर्पण समय देकर आपसे वास्तविक समय पूछे, इस बात से कोई प्रकार नहीं पड़ता है। अब अपन बात कर रहे हैं आपके सामने 00:00 और ये होगा 12:00। इस प्रकार से 12:00 इस प्रकार से पॉसिबल आपके सामने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे बात करेंगे अपन तो क्वेश्चन कैसा बनेगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन 1:40 हो रहा है, 1:40 हो रहा है। जब इसको हम दर्पण में देखेंगे कितना बजे दिखाई देगा? तो भाई 1:40 हो रहा है, तो 1:40 किस में से घटेगा? 11:60 में से घटेगा। तो 11:60 में से आप 1:40 घटाओगे तो एकदम क्लियर आंसर होगा। आप इस प्रकार घटा सकते हैं, मिनट में से मिनट और घंटे में से घंटा। तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 में से 4 घटाया 2, और 11 में से 1 गया 10। तो आपको दर्पण में जब आप देखेंगे तो आपको 10:20 दिखाई देगा। दर्पण में जब आप देखेंगे तो आपको 10:20 आपको दिखाई देगा। तो आपको जो दिखेगा वो 10:20 दिखेगा। किसी ने कहा सर समय ज्यादा हो जाए, तो चलो ज्यादा समय के लिए ले लेते हैं। 12:50 हो रहा है। वास्तविक समय क्या हो गया? दर्पण समय उल्टा पूछ लिया। तो 12:50 किस में से घटेगा आपका? 23:60 में से घटेगा। ये लो, ये लिख दिया मैंने 12:50, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह माइनस कर देते हैं अपन। 60 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा आपका? 10, और इधर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 11। तो आपको दिखाई देगा 11:10। क्या दिखाई देगा आपको? 11:10। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों आपको, यदि वास्तविक समय देकर दर्पण समय पूछे या दर्पण समय देकर वास्तविक समय पूछे, यदि समय 1 से 11 के मध्य का हो तो 11:60 में से घटा के प्रश्न को करेंगे, और 11 से अधिक का हो तो 23:60 में से घटा के प्रश्नों को हल कर देंगे। ये बात आप याद रखेंगे दर्पण प्रतिबिंब समय के अंदर। अब दूसरा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड ये वह है आपका जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। तो जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज, मतलब जल में देखने पर कैसा दिखाई देता है? जल में देखने पर कैसा दिखाई देता है, मतलब अपन बात कर रहे हैं आपके सामने वाटर इमेज की। मतलब जब हम जल में देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा। तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, जल में हम देखेंगे तो कैसा होगा, है ना। तो देखिए जल ऐसे बना सकते हैं अपन, इस प्रकार से होगा आपका। ये देखिए ये बना लिया, ये नदी है मान लो,
जल में देखने को ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है भैया। जब भी कभी हम जल में देखते हैं तो ऊपर का तो नीचे दिखाई देता है और नीचे का ऊपर दिखाई देता है। अगर ए को आप देखना चाहो तो ए बेचारा ऐसा दिखाई देगा। फिलहाल घड़ी पड़ रही है तो घड़ी की बात करेंगे। तो घड़ी में अगर आप देखना चाहोगे कि जैसे मतलब कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, मान लो ये 4 बजा, तो 4 बजा और जब आप घड़ी में देखेंगे नीचे दर्पण मतलब जल में देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये सुई आपकी यहाँ आ जाएगी और ये वाली जो सुई है आपकी वो कहाँ चली जाएगी, आपकी यहाँ चली जाएगी। ठीक है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे दिखाई देता है। तो यहाँ बज रहा था आपका 4 और 4 बजा हुआ दिखाई देगा 1:30। सर 2:30, हाँ 1:30 मानो आना, ये 6:30 में करा 2:30 होगा ये। ठीक है, तो 4 बजा हुआ 2:30 बजा हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अरे 2:30 कैसा है वो बताएंगे मैं आपको। यदि समय 1 से 6 के मध्य का हो तो 6:30 में से घटा के प्रश्न को हल करेंगे, और समय 6 से अधिक का हो तो 18:30 में से घटा के प्रश्न को हल करेंगे। ये दोनों बातें याद रखनी बस आपको। वास्तविक समय देकर जल समय पूछे या जल समय देकर वास्तविक समय पूछे, यदि समय 1 से 6 के मध्य का हो तो 6:30 में से घटा के प्रश्न हल करेंगे, और 6 से अधिक का हो तो 18:30 में से घटा के प्रश्नों को हल करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें। इसके 3 एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, गौर से देखिएगा। एक तो ये ले लेते हैं जो अपन ने बोला है, चलो 4 बजे वाला, तो 6:30 में से घटा दें इसको, तो 6:30 में से 4 घटा दो, तो ये 0 0 3 और 6 में से 4 गया तो आपका हो जाएगा 2। तो ये होगा आपका 2:30। क्या हो जाएगा आपका 2:30। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। चलो आगे ले लेते हैं अपन, और भी 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब मैंने लिया 1:50। अब 1:50 कायम से घटेगा, 6:30 में से घटेगा, तो ये लिख दिया 6:30 और ये लिखा 1:50 माइनस। तो आप जानते हैं 30 मिनट में से 50 मिनट तो घटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 घंटा उधार देना पड़ेगा। और 1 घंटे में भैया 60 मिनट होते हैं, 1 घंटा उधार दिया आपने तो 90 मिनट हो गया, और 90 मिनट में से 50 मिनट गया तो कितना हो जाएगा 40 मिनट, और यहाँ कितना बच गया 5 में से गया तो कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये आपको 4:40 दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा 4:40। बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। इस प्रकार से अपन पॉसिबल कर सकते हैं और इस प्रकार से आपके सामने हो सकता है। और भी अगर हम बात करें आपके सामने और भी प्रैक्टिकली अप्रोच कर सके अपन, तो क्वेश्चन को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12:40 हो रहा है और जल में देखने पर कितना बजे दिखाई देगा, तो आप 18:30 में से घटाओगे 12:40 को, दो ये 18:30 12:40 इस प्रकार से। आप 30 में से घटेगा नहीं, वापस 1 घंटा उधार दे दीजिए, तो 90 हो गया, 90 में 40 गया तो 50 हो जाएगा, और एक यहाँ 17 बच गया, 12 घटाया कितना बचा 5 बच गया, तो आपको दिखाई देगा 5:50। इस प्रकार से जल वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। समय 1 से 6 के मध्य का हो तो 6:30 में से घटाना, और 6 से अधिक का हो तो 18:30 में से घटाना। ये तो हो गया आपका जल वाला, और उधर हो गया आपका दर्पण वाला। तो घड़ी में 2 तरह के प्रश्न दिखाई देते हैं, जल और अपन कहते हैं दर्पण में। तो दोनों तरह की वेरायटी अपन बता चुके हैं आपको। अब बताएंगे घड़ी का नेक्स्ट टॉपिक अपन, घड़ी का तेज होना या धीमा होना। तो चलते चलते कई बार घड़ी के साथ ऐसा होता है, घड़ी का तेज या धीमा होना, ऐसा कह सकते हैं। घड़ी चलते चलते तेज हो जाती है, चलते धीमी हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं अपन। घड़ी का तेज या धीमा होना, घड़ी चलते चलते तेज होगी और कई बार चलते चलते धीमी भी हो जाती है। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने घड़ी का तेज या धीमा होना। घड़ी चलते चलते कई बार एकदम से तेज हो जाती है और कई बार चल जाती है एकदम से धीमी हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल बात है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, तो घड़ी का तेज या फिर चलता चलता धीमा होना, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने। देखिए, तो मान लीजिए सपोज करो जब भी कभी ऐसा देखने को मिले तो ये बात समझ लेना घड़ी खराब नहीं हुई है ना। कई बार क्या होता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से घड़ी अचानक से एकदम से स्पीड से कभी तेज चलने लगती है, कभी धीमे चलनी पड़ती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको करना कुछ भी नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे, आपको पहले समय कैलकुलेशन करनी है। जिस समय कैलकुलेशन करना सिखा देते हैं आपको। देखो सुनो, एक घड़ी सोमवार को सुबह 10 बजे, देखो समय कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। एक घड़ी सोमवार को सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बज रही है, एकदम सही समय दिखा रही है, ऐसा कह सकते हैं। एक घड़ी सोमवार को सुबह 10 बजे निश्चित समय दिखा रही है, अभी तक कोई खराब नहीं हुई है। ये टाइम आपने देखा, सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर मंगलवार को सुबह 10 बजे तक टोटल कंप्लीट 24 घंटे हो जाते हैं। सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर मंगलवार को सुबह 10 बजे तक कंप्लीटली 24 घंटे हो जाते हैं। और मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर बुधवार को सुबह 10 बजे तक वापस 24 घंटे हो जाते हैं।
ठीक है। और बुधवार को दोपहर 2 बजे तक जाते हैं अपन, बुधवार को दोपहर 2 बजे तक जाते हैं, ये 2 बजे तक, तो 10 से 2 बजे तक 4 घंटे हो जाते हैं। ऐसे मिलाकर टोटल जो टाइम हो रहा है आपका 24 दूनी 48 और 4 कितना हो गया 52 घंटे। अब यहां से पेपर के 2 क्वेश्चन बना दूंगा मैं आपको, समय कैलकुलेशन तो ऐसे करो आप, जहां से दे रखा वहां से पूछा जहां तक का पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन हो गई। अब यहां से एग्जाम के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन सुनो लेंगे, एक घड़ी सोमवार को सुबह 10 बजे निश्चित समय दिखा रही थी। सुना गौर से, एक घड़ी सोमवार को सुबह 10 बजे निश्चित समय दिखा रही थी। इस समय के बाद वह प्रत्येक घंटे 1 मिनट तेज हो जाती है, प्रत्येक घंटे 1 मिनट तेज हो जाती है, 1 मिनट प्रति घंटा तेज होती है, 1 मिनट प्रति घंटा, मतलब प्रत्येक घंटे 1 मिनट तेज हो जाती है। तो वह घड़ी बुधवार को दोपहर 2 बजे क्या समय दिखाएगी, ऐसे बोला। भैया 1 घंटे में 1 मिनट तेज होती है, तो 52 घंटे में कितनी तेज होगी 52 मिनट। तो ये घड़ी वास्तव में दुनिया की घड़ी 2 बजे भी दिखाई देगी, लेकिन तुम्हारी घड़ी दिखाई देगी 2:52। ये समय तुम्हारी घड़ी बताएगी भैया, याद रखिएगा 2:52, ये आपकी घड़ी दिखाएगी। हल्का सा परिवर्तन कर दे, तेज होने वाली घड़ी है, अब आते धीमे होने वाली। एक घड़ी सोमवार को सुबह 10 बजे निश्चित समय दिखा रही थी। इस समय के बाद वो प्रत्येक घंटे 1 मिनट धीमी हो जाती है, प्रत्येक घंटे 1 मिनट धीमी हो जाती है। तो वह घड़ी बुधवार को दोपहर 2 बजे क्या समय दिखाएगी, 1 मिनट प्रति घंटे क्या होती है, धीमी होती है, आना तो समय दिखाएगी। आपको पता है समय क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 बजे की जगह 52 मिनट कम हो जाएंगे, तो 1:08 दिखाई देगा, समय दिखाई देगा 1:08। ये एग्जैक्टली टाइम होगा आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एक बात कान खोल को सुन लेना, कई बार ये तो प्रत्येक घंटे 1 मिनट धीमी हो रही है और प्रत्येक घंटे 1 मिनट तेज हो रही है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि पहले घंटे 1 मिनट तेज, दूसरे घंटे 2 मिनट तेज, तीसरे घंटे 3 मिनट, चौथे घंटे 4 मिनट। इस प्रकार से भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। पहले घंटे 5 मिनट तेज, दूसरे घंटे 10 मिनट, तीसरे घंटे 15 मिनट, फिर 20 मिनट, इसी प्रकार तेज होती जाती है। ये से भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है। कुल मिलाकर पहले घंटे आधा मिनट तेज, दूसरे 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, है ना, फिर 2.5 मिनट, है ना, फिर 3 मिनट, है ना, 3.5 मिनट, 4 मिनट, ऐसे भी तेज हो सकती है। तो ये सारे समय की जो कैलकुलेशन करके अगर तेज हो रही हो तो सारे मिनट जोड़ देना, और अगर मान लो धीमी हो रही है तो सारे मिनट घटा देना। तो इस प्रकार से तेज या धीमा वाले क्वेश्चन आप काफी इजीली कर सकते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर आने वाले। तो घड़ी चलती चलती कई बार तेज हो जाती है, कभी चलती चलती कई बार धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में होती है, ठीक है। तो घड़ी में इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप क्लियरली देखेंगे और ऐसा होता ही है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से घड़ी में कंप्लीटली अगर हम बात करें तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी जो अपन ने आपको बता दी है, और 3 तरह की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार का देखो क्या है, घड़ी में जो पॉसिबिलिटीज बनती है बेसिक बता दिया अपन ने, सारी घड़ी की अवस्थाएं जितनी बनती है वो सारी अवस्थाएं बता चुके हैं आपके सामने। और ये जो आपके बीएसटीसी एग्जाम के अंदर जो तीनों पार्ट काम आने वाले थे ये भी अपन ने बता दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है हम रोजाना आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। धन्यवाद।